Hi everyone, welcome back to my channel The Learnish. In this video we will study about how to write chemical formulae of simple compounds. So it is a very simple topic और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफी इजी है. बस 3-4 स्टेप्स ही इसमें यूज होते हैं, तो बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया है. तो पूरा देखिएगा वीडियो को एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड ईच टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. हाय एवरीवन, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे हम सिंपल कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं. व्हाट आर द रूल्स एंड व्हाट इज द मेथड टू राइट. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सर्टेन रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला. तो कुछ रूल्स हैं जिससे कि केमिकल फॉर्मूला किस तरह का कंपाउंड बनना है वो सारा हम बना सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं बेसिकली. फर्स्ट इज वैलेंसीज ऑफ ऑल द आयन मस्ट बी बैलेंस्ड. तो जो भी एलिमेंट यूज हो रहा है उस केमिकल कंपाउंड में उसकी वैलेंसी बैलेंस्ड होनी चाहिए. दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड, in a case where both metal and non-metal substances are present in a compound, the name of metal is always written first in the chemical formula. तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों यूज़ हो रहा है तो उसका अगर हम केमिकल नेम लिखेंगे तो जो मेटल है उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद नॉन मेटल का नाम लिखेंगे. ठीक है, जैसे कि NaCl है, NaCl का केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड. तो Na और Cl में मेटल कौन सा है? Na, सोडियम मेटल है, तो इसलिए उसका जो केमिकल नेम लिखते हैं तो वो हो जाता है सोडियम क्लोराइड. सोडियम है मेटल और क्लोराइड है नॉन मेटल, सो सोडियम क्लोराइड इज द केमिकल नेम ऑफ NaCl. थर्ड वन, in case of polyatomic ions, the ion is written in brackets before writing the number of ions associated to it. In case of a single ion, there is no need to mention the ion in bracket. अगर ऐसे कुछ आयन्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SO4 2-. ये सल्फेट आयन है. इसमें क्योंकि दो एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, एक है सल्फ़र, S इज सल्फ़र एंड O ऑक्सीजन है. तो क्योंकि एक से ज़्यादा एटम्स यूज़ हो रहे हैं इस आयन को बनाने में, तो ये है पॉली एटॉमिक आयन. अगर सल्फेट किसी भी फॉर्मूला में लिखा जाता है तो उसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके लिखा जाएगा. नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द रूल्स. Coming on, how to write the formulae of simple compounds. First of all, write the symbols of the corresponding elements of the compound. तो जैसे कि मान लीजिए हम वाटर का हम लिख रहे हैं H2O एग्जाम्पल के लिए, तो पहले रूल के अकॉर्डिंग हम उसके सिम्बल्स लिख लेंगे H और O. ओके. Now write the valencies of the elements of the compound below the symbol of the element. तो हमको इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए. तो H की वैलेंसी है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2. ठीक है, सेकेंड रूल हो गया. थर्ड वन, क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स. तो इनकी वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करेंगे. ठीक है, इस तरीके से. तो यहाँ पर क्या हुआ, H के पास गया 2 और O के पास 1. अब O तो सिर्फ अगर सिर्फ हम O लिखते हैं तो फिर सिंगल एटम ही डिनोट होता है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला बन गया H2O. बस सिंपल सा मेथड है. यही मेथड यूज़ करके हम बाकी सारे कंपाउंड्स के भी फॉर्मूला बना सकते हैं. यहाँ पर देखिए सिंबल, दिस कंपाउंड इज मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन. मैग्नीशियम का Mg है और क्लोरीन का Cl2 है. तो मैग्नीशियम के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमने MgCl2 में जो भी एलिमेंट यूज़ हुए हैं उसका सिंबल लिख दिया. ठीक है, फिर नीचे हमने उसका चार्ज लिख दिया, या फिर हम ये भी कहेंगे वैलेंसी लिख दी. ओके, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2+, या फिर इसको हम +2 भी लिख सकते हैं. क्लोरीन की वैलेंसी है
-1, तो दोनों का वैलेंसी हमने नीचे लिख दिया है। उसके बाद इसका क्रॉसओवर हमने कर दिया, ठीक है, क्रिस क्रॉस कर दिया। इसके बाद क्या होगा, मैग्नीशियम के पास गया 1 और क्लोरीन के पास आया 2, तो इसका फॉर्मूला बन गया MgCl2। सो सिंपल। उसी तरह अगर हम कोई और कंपाउंड का मान ले लेते हैं हम HCl, ठीक है। तो HCl में कौन कौन से एलिमेंट यूज़ हुए हैं, हाइड्रोजन यूज़ हुआ है H और यूज़ हुआ है Cl, ओके। हाइड्रोजन की वैलेंसी है +1 और क्लोरीन की वैलेंसी है -1। फिर हम इसको क्रॉस ओवर करेंगे तो दोनों के पास ही क्योंकि 1 जा रहा है तो हम इसको सिंपली HCl ही लिखेंगे, ओके। अब अगर हम ले लेते हैं कोई दूसरा कंपाउंड जैसे कि CCl4, दिस इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये है कार्बन और यहाँ पे क्लोरीन के 4 एटम्स हैं, ठीक है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला है। इसके एलिमेंट्स अगर हम लिखें तो ये है C और दूसरा है क्लोरीन। कार्बन का जो वैलेंसी है वो है 4 और क्लोरीन का है 1, ठीक है। फिर इसको क्रॉस ओवर करेंगे तो कार्बन के पास गया 1 और क्लोरीन के पास आया 4, सो द फॉर्मूला बिकम्स CCl4, ओके। सो अच्छा सिंपल मेथड। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ टू राइट फॉर्मूले फॉर द पॉलीएटॉमिक आयन। ये जो हमने अभी पीछे पढ़ा वो सिंपल कंपाउंड्स का था। अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है तो उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जो एलिमेंट्स हैं वो है मैग्नीशियम और यहाँ पर आयन यूज़ हुआ है HCO3, ओके। मैग्नीशियम का +2 वैलेंसी है और HCO3 का -1 वैलेंसी है। व्हेन इसको क्रिस क्रॉस किया तो मैग्नीशियम के पास गया 1 और HCO3 के पास आया 2। अब हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, HCO3 2 और अगर यहाँ पे Mg HCO3 2, अगर जो हमने पिछला रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से लिखें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि HCO3 जो है वो है पॉलीएटॉमिक आयन। जब पॉलीएटॉमिक आयन एक यूज़ हो रहे हैं, एक से ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसको ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2, ओके। सो दिस इज़ द मेथड फॉर द पॉलीएटॉमिक आयन। उसी तरह सेकेंड वाले में हम देखें तो बेरियम नाइट्रेट है। बेरियम has +2 वैलेंसी एंड नाइट्रेट हैज़ -1 वैलेंसी। अब इसको क्रिस क्रॉस करने के बाद बेरियम के पास गया 1 जो कि Ba, बस एक ही एटम है तो फिर Ba लिखने से काम चल जाएगा। नाइट्रेट के पास गया 2। अब क्योंकि नाइट्रेट पॉली एटॉमिक आयन है, उसमें नाइट्रोजन भी है, नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन आटम भी है, तो इसीलिए इसको ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करके 2 को ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है। तो ये है बेरियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। सिमिलरली यहाँ पर है, अब यहाँ पर देखिए इससे पहले जो हमने ये 2 केस पढ़े इसमें क्या हो रहा था कि फॉर्मूला में 2 आयन, जैसे HCO3 के 2 आयन यूज़ हो रहे थे, यहाँ पर नाइट्रेट के 2 आयन यूज़ हो रहे थे, ठीक है। फॉर्मूला में 2 आयन नाइट्रेट के आ गए। अब यहाँ पर क्या है, नाइट्रेट है बट एक ही, उसके बाहर कोई ब्रैकेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही आयन यूज़ किया गया है नाइट्रेट का। तो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम की वैलेंसी है +1 और नाइट्रेट की वैलेंसी है -1। जब इसको क्रिस क्रॉस कर दिया तो क्योंकि दोनों ही केस में 1 है सो द फॉर्मूला बिकम्स KNO3। तो NO3 ही सिंपली लिखा है इसमें, क्योंकि एक से ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, एक से ज़्यादा नाइट्रेट यूज़ नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में इंक्लोज नहीं करेंगे। अगर 2 या फिर 3 यूज़ होते हैं तब जाके पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज किया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है? जैसे कि एटॉमिक मास होता है, जैसे एटम का मास होता है, ठीक है, एटम का जो भी मास होता है वो हम लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हैज़ एटॉमिक मास ऑफ 16 U, ठीक है। जो एटॉमिक मास है वो
यू में डिनोट होती है, तो एटॉमिक मास यूनिट में। तो उसी तरह मॉलिक्यूलर मास है, तो मॉलिक्यूल्स का जो मास है, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सब का मास अगर ऐड किया जाए तो हमको मिल जाता है मॉलिक्यूलर मास। सिंपल है। तो सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस इन अ मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूलर मास। सिंपली जितने भी मॉलिक्यूल में एटम प्रेजेंट है उन सब का मास ऐड कर दें तो फिर मॉलिक्यूलर मास हमको मिल जाएगा। और जैसे एटॉमिक मास AMU में डिनोट किया जाता है, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास भी एटॉमिक मास यूनिट में डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट की जा सकती है, क्योंकि ये 1 या 2 मार्क के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। यहाँ पर HNO3 है, ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड है, इसका हमको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे और उसको ऐड करेंगे। जैसे कि हमने पहले लिया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1U, फिर उसके बाद है नाइट्रोजन का 14U और ऑक्सीजन का 16U। ठीक, तो फिर मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इक्वल्स 1 इज़ फॉर हाइड्रोजन, फिर 14 नाइट्रोजन का है, प्लस 16 ऑक्सीजन, 16 इंटू 3 इसीलिए किया है क्योंकि 16 है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, और क्योंकि 3 एटम्स यूज़ किए गए हैं ऑक्सीजन के, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 3। तो दोनों का, इन तीनों का सम किया गया तो आया 63U। तो ये है मॉलिक्यूलर मास नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का। उसी तरह जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होता है, वैसे ही फार्मूला यूनिट मास भी कैलकुलेट किया जाता है। तो हम यहाँ पे आते हैं, फार्मूला यूनिट मास क्या है, वो भी जितने भी एटम्स एक मॉलिक्यूल में यूज़ हुए हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट के एटम्स यूज़ हुए हैं उनका भी मास हम ऐड कर देंगे और फार्मूला यूनिट मास हमको मिल जाएगा। ठीक, तो फिर अब डिफरेंस क्या है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास में। देखिए, फार्मूला यूनिट मास तब यूज़ होता है जब कोई सब्सटेंस के पास आयंस हो, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे कंपाउंड्स, इनमें आयंस का यूज़ होता है, इसीलिए इनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फार्मूला यूनिट मास। ओके, बाकी सारे कंपाउंड्स ऐसे जिसमें आयंस का यूज़ नहीं होता है तो हम उसमें सिंपली मॉलिक्यूलर मास भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों का ही कैलकुलेशन सेम है। मॉलिक्यूलर मास भी उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला यूनिट मास भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन दोनों का ही सेम है, बस नाम का फ़र्क है। फार्मूला यूनिट मास आयंस ऐसे कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है जहाँ पे आयंस कंस्टिट्यूट करते हों। ओके, यहाँ पर हाँ एक एग्जाम्पल लिया है सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करने के लिए। सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 23U। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही एटम है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 23 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 35.5 क्लोरीन का एटॉमिक मास है। इन दोनों को ही ऐड कर दिया तो आया 58.5U। सो 58.5U इज द फार्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, now here we are calculating formula unit mass of different compounds। तो जिंक ऑक्साइड है, सिंपल तरीका है, जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था वैसे ही फार्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है। एटॉमिक मास ऑफ जिंक प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जितने भी एटम्स यूज़ होंगे, यहाँ पे क्योंकि एक ही एटम यूज़ किया है जिंक का और ऑक्सीजन का तो 1 लिखा है, अगर 2 यूज़ होंगे तो फिर 2, 3 होगा किसी एलिमेंट का तो 3, इस तरह से लिखेंगे। अब वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, ठीक है। 65U है जिंक का एटॉमिक मास और 16U है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। कैलकुलेशन में आया 81U। नेक्स्ट इज सोडियम ऑक्साइड। वैसे मेथड वही है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम के 2 एटम्स यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ सोडियम यूज़ किया है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमको मिल गया फॉर्मूला यूनिट मास सोडियम ऑक्साइड का 62U। थर्ड वन,
फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ K2CO3, ठीक है। ये है पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट में देखिए के का है पूरा, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ K, ठीक। फिर आता है कार्बन, तो कार्बन का एक ही आटम है तो फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ C। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 आटम हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। वैल्यूज पुट किया हमने, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39U, फिर कार्बन का 12U और 16U। उसी तरह वैल्यूज पुट करने के बाद हमको मिल गया फॉर्मूला यूनिट मास K2CO3 का 138U। So this was about the formula unit mass. So thanks for watching and do like, share and subscribe if you have not yet subscribed, and share it with your friends. Keep learning, keep growing. Thank you.